सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने जो शहर पर हमला करने वाले सभी बीस्ट एनिमल को मार दिया था, उसके बाद शियाओ को पता चल गया था कि उसके दादा ब्लैक जेल में है। इसीलिए शियाओ ब्लैक जेल में गया, जहां उसे पता चला कि उसके दादा वहां से भाग गए। उसके बाद शियाओ ने टैंक की मदद से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ कोई ट्रेजर होगा। तभी वहाँ 3 लड़के आए थे जो उस फॉर्मेशन में फंस गए थे। अब हम देखते हैं कि शियाओ और टैंक ने मिलकर जिस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, उसके अंदर से लाइट पावर निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा गड्ढा होने लगता है, जिसे देखकर ब्लैक जेल के आदमी कहते हैं कि हमें जल्दी से इस गड्ढे को रोकना होगा, वरना ये पूरी जगह को खत्म कर देगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा। सभी मिलकर अपनी पावर की मदद से उस गड्ढे को बढ़ने से रोकते हैं। तभी शियाओ सभी की नजरों से बचकर जेल में बंद कैदियों के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि मैं यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ी करने आया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और शियाओ सभी की बेड़ियां खोल देता है। फिर सभी कैदी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर तभी सैनिक आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैदी उनकी बात नहीं मानते और सभी मिलकर सैनिकों को मारने लगते हैं। यह देखकर शियाओ सोचता है कि ये लोग खुद को बचा लेंगे, मुझे अपना काम करना चाहिए और शियाओ वहाँ से भागने लगता है। तभी जेल का जेलर आकर सभी कैदियों को व्हीप से मारने लगता है। इस बात से शियाओ काफी गुस्सा होता है और शियाओ जेलर से कहता है, रुक तेरे को बताते। और जेलर की खूब ठुकाई करता है। शियाओ के हमले काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी वजह से जेलर को पता चल जाता है कि शियाओ भले ही छोटा हो, लेकिन वो वेनरेबल प्रैक्टिशनर बन गया है, इसीलिए उसे हराना मेरे बस का नहीं है। फिर शियाओ जेलर से कहता है कि तुम जोंग को क्यों मारना चाहते हो। ये सुनकर जेलर को लगता है कि शियाओ जोंग के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो फिर से शियाओ पर हमला करने लगता है, मगर शियाओ जेलर को नीचे गिरा देता है और कहता है, हाँ भाई, कैसी लगी? अब जेलर को भी समझ आ गया था कि वो शियाओ को नहीं हरा सकता। फिर वो शियाओ को बताता है कि मैंने जोंग से सीक्रेट पिल के लिए लड़ाई की थी। जब मैंने जोंग से जाकर कहा कि तुम मुझे वो सीक्रेट पिल दे दो, तो जोंग ने कहा नहीं। और जोंग ने अपने साथ जो लड़की थी वो पिल उसे खिला दी। इस बात से मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने उस लड़की को मारने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने मुझे रोक लिया। फिर मैंने जोंग से कहा कि ये एक ऐसी पिल है जो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है, लेकिन तुमने उसे एक बेकार सी लड़की को खिला दिया। तो जोंग ने मुझे बताया कि उस पिल को मैंने अपने पोते के लिए बनाई थी, मगर जोंग अपने पोते शियाओ से नहीं मिल पाए, इसीलिए उन्होंने उस पिल को अपने साथ वाली लड़की को खिला दिया। यह सब सुनकर शियाओ सोचता है कि दादा इतने समय से मेरे लिए पिल तैयार कर रहे थे ताकि मैं और पावरफुल बन जाऊं। तभी जेलर शियाओ पर हमला करता है और उसकी मदद करने के लिए कुछ सैनिक और आ जाते हैं। तभी शियाओ देखता है कि उसे मारने आए एक सैनिक के पास लाइट पावर प्लांट है, जो कि माइन के अंदर से निकला हुआ एक ट्रेजर था। शियाओ जेलर से पूछता है कि अब जोंग कहाँ है। तभी शियाओ की आवाज सुनकर एक सैनिक को पता चल जाता है कि वही आदमी है जिसने जहाज में मेरे माइंड पर कंट्रोल कर लिया था। ये पता चलने के बाद वो सैनिक तुरंत शियाओ को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है, लेकिन शियाओ के वेनरेबल लेवल पर होने की वजह से सभी को तेजी के साथ मारने लगता है और टैंक से कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने दादा का बदला लेना है। लेकिन सैनिक फिर से शियाओ पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। तो शियाओ सभी से कहता है कि मैंने सुनामी ट्रिक की प्रैक्टिस की है, साथ ही मैंने लाइटनिंग फ्रूट को भी खाया है, इसीलिए मैं लाइट पावर वाले प्लांट को सही से यूज कर सकता हूँ। और उस सैनिक के हाथ से लाइट पावर वाले प्लांट को छीनकर उसे अपनी लाइट पावर से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सभी सैनिक मर जाते हैं और शियाओ खुद को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। तभी टैंक को वो लाइट ट्री दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और उस ट्री को खा लेता है। उसके बाद शियाओ वहाँ से डेंजरस फील्ड नाम की जगह जाता है, जहाँ स्काई से बार बार बिजली अटैक करती है, जिन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि मुझे इन बिजलियों से सावधान रहना होगा, लेकिन शायद मेरे लिए बिजली के रूल को समझने का एक अच्छा मौका होगा। शियाओ बिजली के नियमों को समझने के लिए अपनी लाइट पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि स्काई लाइट पावर से मैच हो जाती है, लेकिन शियाओ उन रूल को नहीं समझ पाता और उसे पता चलता है कि इन नियमों को समझने के लिए उसे कई महीने लगेंगे। इसीलिए शियाओ वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि यहाँ कई सारे पेटिशनर अपने आप को निखारने के लिए आते होंगे और मुझे भी यहाँ हर रोज कुछ न कुछ नया मिल रहा है। ये जगह रियल में अमेजिंग है। फिर शियाओ हेवन रिवर के पास पहुँचता है, जिसके अंदर कुछ लाशें तैर रही
रही थी तभी शियाओ देखता है कि एक लड़का उस लाश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस लाश को लेकर गोट के अवशेष प्राप्त कर सके। उसी समय उस लड़के पर गोट बिजली से हमला करते हैं मगर उसे कुछ नहीं होता और वो लड़का फिर से उस लाश को लेने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि पानी के अंदर से 3 वाटर प्लस बिजली बॉल निकलती है जो एक साथ उस लड़के के ऊपर गिरती है और वो मर जाता है। यह देखकर शियाओ समझ जाता है कि एवन रिवर उस लड़के से परेशान हो गई थी इसलिए रिवर ने उस लड़के को मार दिया और इसका मतलब ये भी है कि एवन रिवर से लाश को चुराना बहुत मुश्किल है। तभी कुछ लड़के डीमन गॉड के शिलालेख की तरफ जाने लगते हैं तो शियाओ सोचता है कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है कि मुझे वहाँ दादाजी के बारे में कुछ पता चल जाए। फिर शियाओ डीमन गॉड के शिलालेख के पास पहुँच जाता है। वहीं शियाओ वहाँ लगे एक पोस्टर को देखता है जिस पर जोंग की तस्वीर बनी हुई थी और उसका पता बताने वाले को माउंट बुलाओ की तरफ से इनाम दिया जाएगा, जिसे देखकर शियाओ थोड़ा नर्वस हो गया था। शियाओ को चुप देखकर पास खड़ा एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम इस आदमी से पहले कहीं मिल चुके हो। तो शियाओ कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा था कि आदमी कौन है जिसे किन कबीले के लोग भी मारना चाहते हैं। तभी वो लड़का सभी को बताता है कि इस आदमी को पकड़ने पर किन कबीला इनाम देगा, लेकिन क्यों ना इस इनाम को डबल किया जाए। वो लड़का ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो भी डेमन गॉड शिलालेख की शील्ड को तोड़कर उसकी पावर को एक्टिवेट करेगा वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और ऐसा करने पर उसे इनाम दिया जाएगा। और पहले से ही वहाँ एक आदमी का नाम लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि वहाँ पहले से ही किसी ने रिकॉर्ड बना रखा है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। वहीं फिर वो लड़के कहते हैं कि ये शिलालेख 3000 साल से यहाँ मौजूद है और यहाँ 3000 देशों से लोग आ चुके हैं, लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो अपने नाम को इस स्टोन पर लिख सकता हो। मगर अभी यहाँ बहुत सारे जीनियस मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि मुझे पता है कि कुछ लोग इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके, लेकिन मैं अपनी पावर का यूज इस रिकॉर्ड स्टोन से कर सकता हूँ। तभी एक लड़का अपनी पूरी पावर का यूज करके उस स्टोन रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी दूसरा लड़का कहता है कि या तो तुम अपनी पावर का यूज करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दो या फिर तुम्हें मौत को गले लगाना होगा। ये सुनकर एक और लड़का उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है मगर पहले वाले लड़के की तरह वो भी अपनी जान गंवा देता है। लेकिन फिर भी लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं होता। ये देखकर मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फिर वहाँ बचे सभी लोग समझ जाते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़े, इसीलिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन शियाओ वहाँ से नहीं जाता क्योंकि वो उस रिकॉर्ड स्टोन को तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो सोचता है कि रिकॉर्ड स्टोन के रिकॉर्ड को 3 चीजों के साथ तोड़ा जा सकता है, जो कि क्षमता, टैलेंट और लड़ने की ताकत है। लेकिन टैलेंट और क्षमता को बॉडी पर रन करवाने की जरूरत है। इन सभी चीजों को प्रूव करने के लिए मैंने अपनी सुप्रीम बोन खो दी। इसी के साथ मुझे इस रिकॉर्ड स्टोन के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैं ऐसा करूंगा। और शियाओ अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके रिकॉर्ड स्टोन पर अपनी पावर से हमला करता है, जो इतनी पावरफुल थी जिसकी वजह से आसपास की पूरी जगह हिलने लगती है और स्टोन रिकॉर्ड की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। और इस तरह से शियाओ लाखों साल पहले के रिकॉर्ड को अपनी पावर और हिम्मत के साथ तोड़ देता है। वहीं स्टोन के अंदर से निकल रही पावर से कई सारे फूल बनते हैं जो सभी लोटस के थे। उसके बाद एक फूल पर शियाओ खड़ा हो जाता है। तभी स्टोन से आवाज आती है कि तुम इस पर अपना नाम लिखो। यह सुनकर शियाओ अपनी पावर से अपना नाम लिखता है, जो कि बहुत बड़े शब्दों में लिखा गया था। इस वजह से वो नाम सभी को दूर से दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर सभी लोग फिर से उस रिकॉर्ड स्टोन की तरफ आने लगते हैं। वहीं एक आदमी अपने स्टूडेंट से कहता है कि डीमन रिकॉर्ड स्टोन के वहाँ कुछ हलचल हुई है, तुम जाओ और उसके बारे में पता करो। दूसरी तरफ सभी लोग उस स्टोन के पास जाते हैं और उस नाम को पढ़कर कहते हैं कि इस लड़के ने अपना नाम हुआंग लिखा है और ये नाम रियल में किंग कबीले के टैलेंट से स्ट्रॉन्ग लगता है। और सभी लोग खुद को नसीब वाले मानने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उस स्टोन के रिकॉर्ड को टूटते हुए देखा था। वहीं कुछ एल्डर शियाओ के बारे में बातें करते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस रिकॉर्ड तोड़ने वाले आदमी को मारना होगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तभी दूसरा आदमी कहता है
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दूसरी तरफ बुलाओ माउंटेन की हंटर टीम कहीं जा रही थी, जिसमें एक बूढ़ी एल्डर भी थी जिसे शियाओ के दादा जोंग देख रहे थे। तभी उस एल्डर को शक होता है और वो जोंग के पास जाती है, लेकिन तब तक जोंग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन उस एल्डर को इस बात का यकीन हो गया था कि जोंग यही है, इसीलिए वो अपने सैनिकों से कहती है कि तुम सभी लोग जोंग को ढूंढकर मौके पर ही मार दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म। बाय बाय, टाटा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।